का निधन हुआ है। 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लंबे वक्त से आपको बता दें वो बीमारी से जूझ रहे थे, उनका अस्पताल में इलाज भी किया जा रहा था, लेकिन दुखद खबर वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 84 साल की उम्र में प्रणब दा का निधन हो गया। काफी लंबे वक्त से वो बीमारी से जूझ रहे थे, उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा था, लेकिन इस बीच दुखद खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वो अब हमारे बीच नहीं रहे। 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। हमारे नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब जी हमारे बीच अब नहीं रहे। शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल खबर, दुखद खबर इस वक्त दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा था। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। प्रणब दा लंबा राजनीतिक जीवन, बेहतरीन वक्ता शैली, लेकिन इस बीच फिलहाल ये जो जानकारी उनके बेटे ने दी है, 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे थे वो, उनका अस्पताल में इलाज भी किया जा रहा था, दिल्ली के आर्मी अस्पताल में, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दुखद खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। चौरासी साल की उम्र में प्रणब दा का निधन हो गया है और उनके बेटे ने ये जानकारी दी। कई पदों पे रहे प्रणब दा, राष्ट्रपति के पद पे भी रहे और तमाम बड़े पदों पर वो रहे, लेकिन इस बीच दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनका निधन हो गया। इस वक्त की दुखद खबर आपको बता रहे हैं। लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे थे, उनका अस्पताल में इलाज भी चल रहा था, लेकिन फिलहाल उन्हें बचाया नहीं जा सका। प्रणब दा अब हमारे बीच नहीं रहे। इस वक्त की दुखद खबर आपको बता रहे हैं। लंबे वक्त से डीप कोमा में वो थे, जिसको लेकर उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनका निधन हो गया है। उन्होंने अंतिम सांस ली है। बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके भी जानकारी दी है। हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन जी इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए। दुर्गेन जी, दुखद खबर, प्रणब दा हमारे बीच नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर आरिस, बेहद दुखद खबर है। एक अजीम शख्सियत और बेहतरीन नेता भारतीय राजनीति के प्रणब दा हमारे बीच नहीं रहे। पिछले दिनों दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो कोमा में गए और उनकी ब्रेन सर्जरी हुई, लेकिन वो चीजें वो रिवाइव नहीं कर पाए। वेंटिलेटर पर काफी दिनों से थे, फिर डीप कोमा में चले गए। और हमने एक बेहतरीन नेता, एक बेहतरीन प्रशासक, एक बेहतरीन राजनेता और एक बेहतरीन व्यक्ति हमने खो दिया। वो बहुत अच्छे जानकार थे, तमाम मसलों में बहुत अच्छी समझ रखते थे, आर्थिक मामलों में बहुत अच्छी समझ रखते थे और यूं कहा जाए कि वो एक बहुत ही बेहतरीन राजनेता थे
और भारतीय राजनीति को लेकर भी एक बड़ा जो नुकसान हमें देखने को मिला है प्रणव दा के ना रहने पे। लेकिन वास्तव में बड़े बेबाक थे। अभी पिछले दिनों जब ये देखा गया चीजों को, वहां पर संघ के मुख्यालय से उनको आमंत्रण दिया गया, उसको लेकर काफी चीजें रहीं कि प्रणव दा जाएंगे या नहीं जाएंगे, तमाम असमंजस की स्थितियां उत्पन्न हुई। लेकिन वो अपनी धुन के पक्के थे, वो बहुत बेहतरीन व्यक्ति थे और वो वहां गए और उन्होंने बाकायदे उनके सत्र को संबोधित किया। शायद वो पहले ऐसे व्यक्ति थे। तो कुल मिलाकर प्रणव दा के बारे में अगर कहा जाए तो एक बहुत बेहतरीन नेता हमने खो दिया है, बहुत बेहतरीन इंसान खो दिया है, एक देश के बारे में एक बेहतरीन सोच रखने वाला, देश को एक नई दिशा देने वाला व्यक्ति। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जो उनका कार्यकाल रहा सराहनीय रहा। वो कांग्रेस पार्टी से आए थे, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति बने थे। लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल इल्म होगा आरिफ कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रणव दा के बीच भी बहुत अच्छे रिश्ते रहे। और देखने को ये मिला कि जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से एक तरीके से विदा लेकर वो जब राष्ट्रपति बने तो फिर पूरी तरीके से वो राष्ट्रपति की भूमिका में आए। प्रणव दा एक ज्ञानी जैल सिंह के बाद एक ऐसे राष्ट्रपति भारत के इतिहास में हुए हैं जो रबर स्टैंप नहीं कहा जा सकता। नहीं तो भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में कहा जाता रहा है कि वो जिस पार्टी से आते हैं उसके रबर स्टैंप के रूप में रहते हैं अगर उस पार्टी की सत्ता होती है। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह के बाद बीच में कई ऐसे नाम थे। अब्दुल कलाम साहब एक ऐसे राष्ट्रपति थे कि एक वो बहुत क्रिएटिव व्यक्ति थे, एक साइंटिस्ट थे। लेकिन प्रणव दा एक ऐसे पॉलिटिशियन, एक ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी। एक और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जो आपका जो जितने फांसी के मामले थे, बहुत बड़े पेंडिंग मामले थे, कसाब की फांसी, अफजल गुरु की फांसी, इस तरह के तमाम जो कई पूर्व राष्ट्रपतियों ने जिन पर निर्णय नहीं लिया था, प्रणव दा ने सारी चीजों को एक सेक करके तमाम को फांसी की सजा सुनाई गई, तमाम जो अपराधियों को, तमाम आतंकवादियों को। तो ये कार्यकाल उनका एक बेहतरीन कार्यकाल रहा, एक यादगार कार्यकाल रहा। बेहद दुखद खबर है आरिफ जी। बेशक दुर्गेश जी, ये बेहद दुखद खबर है। तस्वीरें भी हम लगातार इस बीच दर्शकों को दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पे देख सकते हैं जब वो जन आंदोलन में साफ तौर पे रहे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। लेकिन दुर्गेश जी, आपने व्यक्तित्व का साफ तौर पे जिक्र किया, किस तरह के वो इंसान थे उसके बारे में बताया। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी क्षति, और हमने देखा है कि वो कांग्रेस में रहे लेकिन विपक्ष के भी नेता उनसे बहुत प्रभावित रहे। उन्हें उनके व्यवहार को, उनके बात करने के तरीके को, जिस तरह से वो सॉफ्ट अंदाज में बात रखते थे, बहुत पसंद भी करते थे। निश्चित तौर पर आरिफ बहुत बेबाक व्यक्ति थे, बहुत साफ गोई के साथ अपनी बात रखते थे। और वो बहुत ही, आप यूँ कहिए कि आप बिल्कुल लाग लपेट की बात नहीं करते थे, बिल्कुल साफ तौर पर साफ गोई के साथ अपनी बात रखते थे। एक आप ये कहिए ग्रेस था, एक शख्सियत के रूप में वो थे। और एक समय कांग्रेस पार्टी के अंदर वो हाशिए पर चले गए थे और ये लगा था कि प्रणव दा का राजनीतिक जीवन अब क्या होगा, आगे क्या। लेकिन एक बार वो फिर फाइट बैक करके कांग्रेस पार्टी की जो आंतरिक राजनीति में उसमें ऊपर आए। और फिर वो जब से उन्होंने वापसी की तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्यकाल पूरा किया। और अगर देखा जाए, एक बार कहीं किसी साक्षात्कार में किसी जर्नलिस्ट से उन्होंने कहा था कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए हिंदी का ज्ञान बहुत जरूरी है, हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरी भाषा का समस्या कुछ कहीं ना कहीं है। तो इस बात को लेकर वो कभी उनको जीवन भर इस बात का रहा कि वो अगर शायद एक हिंदी के अच्छे जानकार होते तो शायद वो भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। एक जर्नलिस्ट जो हमारी बिरादरी से, हमारी आपकी बिरादरी से प्रणब मुखर्जी आते थे और एक पत्रकार से जीवन शुरू करके एक सफल राजनेता, एक राष्ट्रपति, एक सामान्य व्यक्ति जो अपना 1969 में उन्होंने अपना राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की राजनीति करते हुए प्रणब मुखर्जी यहाँ तक पहुंचे, उन्होंने चरम को छुआ। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, 5 बार वो राज्यसभा गए, लोकसभा का चुनाव भी लड़े। तो एक बहुत ऐसी शख्सियत को हमने खोया है जो मुझे लगता है कि बहुत दिनों तक याद किए जाएंगे प्रणब दा जी। बेशक बहुत दिनों तक याद किए जाएंगे। और दुर्गेश जी, जैसे आपने जिक्र भी किया और ग्राफिक्स के जरिए भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं,
किस तरह से उन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र की कब से शुरुआत करी, क्योंकि वो वकालत की भी उन्होंने पढ़ाई की थी, प्रधानाध्यापक भी वो रहे। आपने जैसा भी जिक्र किया कि वो पत्रकार मतलब हमारी जो फील्ड है उससे भी वो जुड़े हुए थे, तो एक लंबा चौड़ा उन्हें जिसे कह सकते तजुर्बा था, जिंदगी के कई मरहलों से गुजरे हुए थे। देखिए, एक मैंने कहा था कि वो आर्थिक मामलों के बड़े अच्छे जानकार थे। राजीव गांधी ने उनकी इसी खसूसियत को ध्यान में रखते हुए 1984 में राजीव गांधी ने इंदिरा जी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला, तो उन्होंने प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री बनाया। उसके बाद फिर वो तमाम कांग्रेस की जब सरकारें रही तो वो बिल्कुल प्रमुख व्यक्ति जो टॉप 3 या टॉप 2 दूसरे तीसरे नंबर पे ऐसा हमेशा से रहे हैं। और जब तक प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी की राजनीति करते रहे हैं, उनका बहुत बड़ा कद कांग्रेस पार्टी के अंदर रहता रहा है। और कांग्रेस के अहम मसलों पर पार्टी जरूर उनकी राय लेती थी और उनकी राय के मायने भी हुआ करते थे। तो एक पत्रकार से लेकर राष्ट्रपति तक एक बहुत बड़ा एक सफर उन्होंने तय किया और एक बेहतरीन राजनेता थे। शब्द नहीं है मेरे पास इस वक्त कि उनकी शख्सियत को, उनके व्यक्तित्व को मैं बयां कर सकूं। बेहद दुखद खबर है, हम सब दुखी हैं यार। बेशक हम सब दुखी। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेन जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना दुर्गेन जी को साफ तौर पे, जहां पर उन्होंने प्रणब दा जी की पूरी जो जिंदगी है उसके बारे में तफसील से बताया, कब उन्होंने, और ये धीरे जो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बराक ओबामा जी को आप देख रहे हैं कि जब उन्होंने मुलाकात करी थी प्रणब दा जी से, वो मुलाकात का जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो शख्सियतों ने उन्होंने जब मुलाकात की है वो भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कि बख्श जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। बख्श जी, एक दुखद खबर इस बीच हमारे पास, दुर्गेन जी भी जुड़े हुए थे, जहाँ पर वो प्रणब दा जी की ज़िंदगी के बारे में तफसीर से उन्होंने बताया। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा सर। बख्श जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? बख्श जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? तो शायद उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। इस वक्त की दुखद खबर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 2004 में पश्चिम बंगाल की जंगीपुर से वो सांसद बने। 1969 से राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्होंने अपनी की और 2004 से 2009 के बीच रक्षा, विदेश जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी अपनी उन्होंने छाप छोड़ी। 2009 से 2012 तक मनमोहन सरकार में फिर से भारत के वित्त मंत्री वो रहे। 2069 में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा भी, साथ ही साथ आपको बता दें 5 बार राज्यसभा गए प्रणब मुखर्जी। तो उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई, किन किन पदों पे वो रहे, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इंदिरा गांधी के करीबी माने जाते थे प्रणब दा, इंदिरा गांधी के बहुत नजदीकी और बहुत करीबी माने जाते थे। 1973 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल भी वो हुए। 1980 में राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता बने। तो प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को बीरभूम में हुआ था। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि प्रणब मुखर्जी के पिता स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीति विज्ञान और कानून की उन्होंने डिग्री हासिल की। वे एक वकील और कॉलेज प्राध्यापक भी रह चुके हैं। और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया, वकालत के साथ साथ प्रणब मुखर्जी को मानद उपाधि भी प्राप्त है और पत्रकारिता के रूप में अपना करियर का उन्होंने आगाज भी किया। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के जीवन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 13 जुलाई 1957 को सुब्रा मुखर्जी के साथ उनका विवाह। और बख्शी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे सलाहकार संपादक जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बख्शी, एक दुखद खबर जो थोड़ी देर पहले ही अभी हमने बताई दर्शकों को, प्रणब दा हमारे बीच नहीं रहे। सर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये आरिज जी वास्तव में बहुत ही ये दुखद खबर है। इससे पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जो है
इस खबर से, चूंकि वो एक ऐसे सरल आदमी थे जो हर दल को प्यारे थे। उन्होंने अपना पत्रकारिता से अपना जीवन शुरू किया था। उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह किया, डिग्री, कानून की डिग्री ली। उसके बाद वो ये इंदिरा गांधी जी के बहुत प्रिय नेताओं में से थे। इंदिरा गांधी जी इन पे बड़ा विश्वास करती थी और ये वित्त मंत्री भी रहे मनमोहन सरकार में, और उसके बाद राष्ट्रपति रहे। लेकिन ये कांग्रेस में रहते, कांग्रेस में हर नेता विवादों में रहा है, लेकिन ये एकमात्र ऐसे नेता थे जो विवादों में कभी नहीं रहे, सर्वप्रिय नेता रहे। हर दल इनका सम्मान करता था और ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत दुखद मौत हुई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और बख्श जी, जैसा कि आपने साफ तौर पे जिक्र किया, उनके बारे में आपने बताया, लेकिन हमने देखा है कि प्रणब दा के जिस तरह से वो बात करते थे, बहुत सॉफ्ट अंदाज में बात करते थे, उनको पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। और सबसे बड़ी चीज़, और कई पदों पर भी वो रहे, पत्रकारिता की बात कर लें या फिर वकालत की बात कर लें, कई उपाधियाँ भी उनको मिली। सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? आवाज नहीं जा रही, आवाज नहीं जा रही। तो शायद बख्श जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? नहीं आ रही। तो ठीक है, पूर्व कांग्रेस नेता पवन बंसल क्या कुछ कह रहे, सीधे आपको लेके चलते हैं। I am deeply pained at the passing away of the former President Shri Pranab Mukherjee. I had the privilege of long association with him, which stretched over 35 years, and got to know him intimately. तो कांग्रेस नेता लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस दुखद खबर को लेकर, वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जो जीवन है, जो जिन पदों पे वो रहे, उनके ज़िंदगी के कुछ अहम हिस्सों के बारे में भी वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इस लंबे, जिसे कह सकते हैं राजनीतिक जीवन की बात करें या उनकी ज़िंदगी, किस तरह के पदों पर वो रहे, उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। जहां पर प्रणब मुखर्जी को डिलीट उपाधि भी उन्हें प्राप्त थी और पत्रकारिता से उन्होंने साफ तौर पर अपने करियर की शुरुआत भी की, और वेंकैया नायडू ने भी साफ तौर पर दुख जाहिर किया है, क्योंकि ये दुखद खबर है। और प्रणब दा, जिसे कह सकते हैं सभी के चहेते, सभी के पसंदीदा वो थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक बीमारी से जूझ रहे थे, लंबी बीमारी से जो जूझ रहे थे। उनका अस्पताल में इलाज भी किया जा रहा था और 87 साल की उम्र में, आपको बता दें, उनका निधन हो गया। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनका निधन हुआ। हमारे साथ हमारे संपादक जी भी जुड़े हुए थे, जहां पर वो उनके तमाम पहलुओं, उनके ज़िंदगी के अहम पहलुओं के बारे में भी जिक्र कर रहे थे। इंदिरा गांधी के वो काफ़ी करीबी कहे जाते थे। उनका जन्म वीरभूम में हुआ था। प्रणब मुखर्जी के पिता स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। बख्श जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने भी अपने एक लंबा वक्त ज़िंदगी का पत्रकारिता में दिया है, चीज़ों को बहुत बारीकी से समझा है। प्रणब दा के बारे में कुछ, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताएं, किस तरह के वो इंसान थे और जिस तरह का उनका राजनीतिक जो इतिहास रहा, जिस तरह वो पदों पर है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। नहीं, जैसा मैं पहले कह चुका है, बहुत ही मृदभाषी थे। और दूसरी बात ये थी, वो एक ऐसे नेता थे कि सर्वमान नेता थे और उनको हर दल उनका सम्मान करता था, एक राजनीतिक रूप में। और दूसरा, उनके ऊपर कांग्रेस में जैसे हर नेता पे कोई न कोई दाग लगता है, एक ऐसे नेता कांग्रेस के रहे जिन पे जीवन भर कोई दाग नहीं रहा। उन्होंने शान के साथ जीवन जिया, राष्ट्रपति के पद से राष्ट्रपति के पद तक उन्होंने सुशोभित किया और बहुत ही अच्छे मृदुभाषी, बहुत अच्छे नेता थे। और उनके चले जाने से देश में एक वैक्यूम सा क्लियर हो गया है। उनकी शायद उस जगह को कोई भर नहीं पाएगा। तो साफ तौर पे बख्श जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी उनके बहुत अच्छे जो है वो संबंध थे, क्योंकि जिस तरह का व्यक्तित्व जिसका आप साफ तौर पे जिक्र कर रहे थे कि वो जिससे भी बात करते थे उसे अपना मुरीद बना देते थे। उनकी भाषा शैली थी, जिस तरह से, जैसा कि मैंने कहा कि वो सॉफ्ट अंदाज में जो बात करते थे। फिलहाल हमारे साथ पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुलखान सिंह जी, एक दुखद खबर, प्रणब दा हमारे बीच नहीं रहे हैं, सर क्या कहेंगे? जी, मुझे अभी आपके चैनल से ये पता लगा।
बड़ा बड़ा दुख का विषय है। माननीय मुखर्जी जी तो बहुत ही पॉपुलर और एकदम निर्विवादित नेता रहे हैं, सभी में उनकी स्वीकार्यता थी और मुझे इधर कहीं उनके साथ में काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी जितना मैं जानता हूँ मीडिया के थ्रू, ऐसे नेता बहुत कम पैदा होते हैं और मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके परिवार को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति मिले। ठीक है सुलखान जी की बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सुलखान सिंह, नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे, सीधे आपको लेके चलते हैं। राष्ट्रपति के रूप में भी खासकर जब वो दतिया आए तब मेरा उनसे निकट का संपर्क भी आया। पहले तौलना फिर बोलना, ये उनकी विशेषता थी। जब भी बोलना सोच के बोलना, समझ के बोलना। लोकतंत्र को जो मजबूती आई पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में, उसके एक अच्छे स्तंभ थे माननीय मुखर्जी जी। उनका जाना निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति है भारतीय राजनीति की। वो एक स्तंभ थे। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं कि वह अपने चरणों में उन्हें स्थान दे और उनके परिवार वालों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर पे एक एक करके कांग्रेस के नेता हो या फिर तमाम पार्टी के नेता इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं इस दुखद खबर पे। फिलहाल हम इस पे लगातार बने हुए हैं। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुखद खबर, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, प्रभ दा हमारे बीच नहीं रहे। हमारे साथ के बख्श जी भी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लगातार उनके व्यक्तित्व के बारे में समझ रहे हैं। लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं ट्वीट के माध्यम से या तमाम, थोड़ी देर पहले नरोत्तम मिश्रा को आपने साफ तौर पर सुना, जहां पर वो भी दुख जाहिर कर रहे थे। कांग्रेस नेता ने भी साफ तौर पर भी दुख जाहिर किया। तो लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बख्श जी, उनकी बीमारी के बारे में भी लोग शायद बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। वो किस बीमारी से, जैसा कि 10 अगस्त को उन्हें ब्रेन की कोई समस्या हुई थी, जिसको लेकर उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था, जहां पर उनका लगातार इलाज किया जा रहा था। फिर हमने ये भी देखा कि उन्होंने कोरोना की भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसका उन्होंने जिक्र किया। बीमारियां तो कई थी और कई बीमारियों से जूझ रहे थे। बीच में यह खबर एक आई थी, कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे, तो जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और उनकी हालत स्थिर भी हो गई थी। लेकिन भगवान के सामने अध्याय का समापन हो गया। वो ऐसे नेता थे जिन्होंने सदैव दलगत राजनीति से ऊपर अपने देश को रखा। उनकी विद्वता, राष्ट्र के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता, ये भी पकड़ लें, विषयों पर उनकी पकड़, उनकी विलक्षण बुद्धि उन्हें सबसे अलग हटके राजनेता बनाती थी। हम सब जानते हैं
अपने विचारों को पूरी दृढ़ता के साथ वो रखते थे और देश के विकास में उनका अतुलनीय योगदान है। आजादी के बाद से ही लगातार सरकारों में, केंद्र सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहकर उन्होंने मां भारती की, जनता की अद्वितीय सेवा की है। जब वे वित्त मंत्री थे तो विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे देश के विदेश मंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में, रक्षा मंत्री के रूप में, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में रहा हो, और फिर राष्ट्रपति के रूप में, तो उनका जो कार्यकाल रहा है वह पूरा देश कभी भुला नहीं सकता है। मैं व्यक्तिगत तौर से भी प्रणव दा का बहुत आदर और सम्मान करता हूं और उनके जाने से मुझे भी गहरा दुख हुआ है। मैं अपनी ओर से और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से बार बार प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे करके परिजनों, समर्थकों को यह दुख सहने की शक्ति दे। यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। तो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम को आप साफ तौर पर सुन रहे थे। उससे पहले आपने सुना मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को, जहां पर वो दुख व्यक्त कर रहे थे और प्रणब दा के जिंदगी के अहम पलों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में साफ तौर पर बता रहे थे। क्योंकि तमाम पार्टी के, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, प्रणब दा के व्यक्तित्व से हर कोई प्रभावित था। उनके भाषा शैली, उनके बात करने के तरीके की बात की जाए, क्योंकि ये ग्राफिक्स के जरिए जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के जंगीपुर से वो सांसद बने और उसके बाद रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, देश के लिए अहम योगदान दिया है। 2009 से 2012 तक मनमोहन सरकार में फिर से भारत के वित्त मंत्री वो रहे। 1969 में कांग्रेस की तरफ से वो राज्यसभा भी गए, तो बहुत अहम पदों की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। विदेश मंत्री भी वो रहे, रक्षा मंत्री भी वो रहे, 5 बार राज्यसभा प्रणब दा गए। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के तो एक तो वो धनी थे, क्योंकि वो वकालत की भी पढ़ाई कर चुके थे, बिलिट की उपाधि उन्हें मिली हुई थी, पत्रकारिता से उन्होंने अपने करियर का आगाज किया हुआ था और 1973 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी वो शामिल। तो कई अहम जिम्मेदारी। और इस बीच राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है, पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के स्वर्गवास के बारे में सुनकर हृदय को आघात पहुंचा है। उनका यह अवसान एक युग की समाप्ति है, ये बात उन्होंने साफ तौर पे कही है। तो तमाम जगह से ट्वीट भी आ रहे हैं, तमाम नेता अपनी बात भी रख रहे हैं। हमारे साथ के बख्शी भी जुड़े हुए, के बख्शी तमाम प्रतिक्रियाएं इस वक्त आ रही हैं। तमाम बड़े नेता चाहे अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं और उनके ख़ास पलों को, उनके व्यक्तित्व के बारे में भी बता रहे हैं। लेकिन इस बीच आपने भी कुछ अहम जानकारियां दी, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया और आप जिक्र कर रहे थे सर कि हाँ जी। मैं भी देख रहा हूँ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जितनी प्रतिक्रियाएं हैं सब हर व्यक्ति ने, हर बड़े नेता ने उन्हें अपनी व्यक्तिगत क्षति बताया है। देश की क्षति तो है, हर इतना ज्यादा वो हर दल को इतने वो प्रिय थे कि हर दल ने उन्हें व्यक्तिगत क्षति बताया। दूसरी बात तो मैं कहना चाहता हूं कि रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पे रहे। जैसा कि मैं कह रहा था, उन्हें संसद का सर्वश्रेष्ठ सांसद का संस्कृत भी चुना गया था। तो ऐसे अनुभवी नेता के जाने से देश को बहुत क्षति पहुंची है। इसके लिए इस क्षति को भरपूर पाना
और स्वाभाविक है, हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत छत बना रहा था, इसको इसकी प्रस्तुत करना बहुत ही आगे वाले समय बहुत ही कठिन होगा। लेकिन जिन जिन पदों पे रहे, किसी पद पर उनका किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा। हर पद को उन्होंने पद के हिसाब से ही उसको सुशोभित किया। और ये बहुत ऐसे नेता रहे जो कभी विवादों में नहीं रहे, तो उनके जाने से देश को बड़ी क्षति हुई। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ी क्षति पहुंची। प्रणब मुखर्जी जी के दुखद निधन का समाचार मिला है। प्रणब मुखर्जी भारत रत्न भी थे और एक ऐसे राजनेता थे जो अपनी बात को सही तरीके से कहते थे और सही बात के लिए वो किसी भी सीमा तक जाते थे। और जहाँ पर उनको लगता था कि ये बात देश हित में है, तो वो दलीय सीमाओं से भी बाहर निकल के उन्होंने कई बार निर्णय लिए हैं। मुझे सांसद के रूप में, जब वो भारत के वित्त मंत्री थे, तब मुझे सांसद के रूप में उनके साथ रहने का अवसर मिला और मैं देखता था पार्लियामेंट में कि वो दिन भर इतनी मेहनत करते थे। पूरे समय वो राज्यसभा, पार्लियामेंट और हर विषय पर उनकी बहुत तैयारी रहती थी। उनके मैं देखता था कि जेब में 10-10, 15-15 पेन वो अपने जेब में वो सूट पहनते थे, तो दोनों जेबों में पेन, तो दिन भर इस जेब से पेन निकाल के लिखना, उस जेब से पेन निकाल कर लिखना जेब में। और बहुत ही विद्वान राजनेता थे देश में, वैसे बिरले लोग हमारे देश में हुए हैं। मैं अपनी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देश उनसे आगे प्रेरणा लेगा। तो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जिसको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल बख्शी, वक्त की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और जो ट्वीट किए जा रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।